अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ माहम मलिक और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी स्टोरी। और इस कहानी का नाम है तीन दोस्त। तीन दोस्त किसी शहर में रहते थे और वो बड़े आपस में गहरे दोस्त थे और उनका एक मुश्तरका कारोबार था और वो बड़े खुशहाल थे और अच्छे दिन गुजर रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उनके कारोबार जो है वो ठप हो गया एकदम से, उसमें उनको नुकसान होना शुरू हो गया और वो उन पे ना मुश्किल वक्त आ गया और वो बहुत तंगदस्ती में गुजारा करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ इस शहर में हमारा काम सही से नहीं चल रहा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी और शहर में जाके किस्मत आजमाते हैं और वहाँ जाके कोई और नया कारोबार, कोई मेहनत करेंगे, कुछ और करेंगे। तो वो तीनों जो दोस्त होते हैं वो सफ़र पे निकल जाते हैं। जो कि पुराने वक्तों की बात है, तो वो जंगलों में से सफ़र करते हुए गुजर रहे थे। तो अभी जब चलते चलते वो तीनों थक गए तो उन्होंने सोचा कि हम किसी दरख्त के नीचे बैठ के आराम कर लेते हैं और कुछ खाना वगैरह, करीबी कोई बस्ती होगी वहाँ देखते हैं, कुछ खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर अपने सफ़र को दोबारा से शुरू करेंगे। तो वो तीनों दोस्त अभी दरख्त के नीचे बैठे होते हैं, थोड़ा सा सांस लेते हैं और अचानक से एक दोस्त की नज़र सामने पड़ती है। वहाँ पे एक थैली पड़ी होती है। वो उठता है, उस थैली को उठाता है। जब उसे खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर तो बहुत सारी मतलब रकम है, अशरफियाँ हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम तीनों इसको बराबर आपस में बांट लेते हैं, इस तरह हमारे पास एक रकम आ जाएगी और हम अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले जो है ना खाना खा लेते हैं और फिर हम इसको मतलब आपस में तकसीम कर लेंगे। तो वो अपने एक दोस्त को कहते हैं कि आप जाओ और आप करीबी बस्ती में देखो, जाके हमारे लिए खाना तलाश करके ले आओ, तो इतनी देर में हम यहाँ पे सस्ता लेते हैं, आराम कर लेते हैं। वो दोस्त चला जाता है और जब वो चला जाता है तो जो पीछे दो दोस्त रह जाते हैं उनके दिल में लालच आ जाता है। वो ये कहते हैं कि बजाय हम इस रकम को 3 जगह तकसीम करें, क्यों ना जब दोस्त खाना लेकर आए और हम उसे कत्ल कर दें तो ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी, इस तरह हमारी रकम बढ़ जाएगी और हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह जो दोस्त खाना लेने गया होता है उसके दिमाग में भी लालच आता है। वो सोचता है कि अगर मैं इन दोनों दोस्तों के खाने में जहर मिला दूं और इन्हें मार दूं तो बजाय ये रकम 3 लोगों में तकसीम होगी, मैं अकेला सारी रकम का मालिक बन जाऊंगा और मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो वो अभी ये सोचता हुआ जा रहा होता है तो फिर वो साथ में उसके दिमाग में ये सोच भी आती है कि अगर मैं इन दोनों को जहर दे के मार दूंगा और ये बात जब इलाके में फैलेगी तो मुझे आके जो है वो पुलिस पकड़ लेगी और मुझे उन दोनों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत हो जाएगी और इससे रकम तो वहीं पड़ी रह जाएगी, हम तीनों दोस्त जो हैं वो मर जाएंगे। तो वो अपने दिमाग से उस लालची जो ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे होते हैं उनको निकाल देता है और वो ये सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ कोई धोखा नहीं करूँगा, मैं उस रकम को मतलब हम तीनों हिस्सों में बांटेंगे। और वो खाना लेकर खुशी खुशी उनकी तरफ जाने लगता है। इतने में जो दोस्त बैठे होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम उसको मार तो देंगे लेकिन होगा क्या, पुलिस हमें पकड़ लेगी उसके जुर्म में और हमारे साथ भी वही होगा कि हमें उसको कत्ल करने के जुर्म में हमें सज़ा दी जाएगी, हो सकता है हमें सज़ाए मौत दे दें। तो इससे हम तीनों को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, मतलब ये रकम की थैली शायद यहीं पड़ी रह जाए और हम तीनों मर जाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि हम इसको बराबर एक दूसरे से बांट लें। तो जब वो खाना लेकर आता है तो वो बहुत भूखे होते हैं और बहुत सुबह से सफ़र में होते हैं, तो उन्हें शदीद भूख लगी होती है। तीनों जो है वो खाने पर टूट पड़ते हैं और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाने के बाद जब दिमाग उनका रिलैक्स होता है, सुकून होता है, तो फिर वो उस थैली को उठाते हैं, उसमें से सारी अशरफियाँ निकालते हैं और उनको गिनते हैं और फिर उनको बराबर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं और तीनों दोस्त उसे आपस में बांट लेते हैं। और फिर उसके बाद वो अपना सफ़र जारी रखते हैं, आगे जाते हैं और फिर वहाँ जाके उस रकम से वो अपना कारोबार करते हैं और फिर दोबारा से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें उस लालच से बचा लिया। उस लालच की वजह से वो अपने दोस्त को कत्ल करते और किसी को कत्ल करने का गुनाह उन्हें हमेशा सारी उम्र अल्लाह ताला की तरफ से भी मिलता और दुनिया में भी मिलता। तो अल्लाह पाक ने उन्हें उससे महफूज रखा, वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहते हैं। और जब हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं तो अल्लाह ताला हमें और नवाजता है। तो आज की कहानी यहीं तक थी, छोटी सी थी लेकिन सबक आमोज़ थी। अल्लाह हाफिज़।